हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं यहाँ पर नई नई वीडियो बनाने के लिए। ये आज हमारी इकोनॉमिक्स की यहाँ पर पहली क्लास है। पॉलिटी का हम लगभग तक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं अपने प्लेलिस्ट पे, आप जाकर एक बार उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज पहली क्लास के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स यहाँ पर कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है वो कुछ भारत के लिए कुछ नई नहीं थी। अगर हम यहाँ पर समझते हैं कि अर्थशास्त्र के नाम से ही एक पुस्तक यहां पर लिखी गई थी जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रगुप्त पीरियड में ये पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, अर्थशास्त्र के नाम से। इसको आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी इनको हम बोलते हैं, चाणक्य भी इनको हम बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से आप इनको यहाँ पर जानते हैं। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र के नाम से। तो इसमें जो बताया गया था, यहाँ पर बताया गया था कि किस तरीके से एक राजा को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए अपने नागरिकों के प्रति। तो वो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट था वो अर्थशास्त्र का यहाँ पर था। एक एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न आता है इसके विषय के बारे में कि अर्थशास्त्र का जो विषय क्या है। यहाँ पर जो अर्थशास्त्र का विषय है वो राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर इसका विषय यहाँ पर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया गया था अर्थशास्त्र के द्वारा। यहाँ पर जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी वो एक राजा का यहाँ पर क्या क्या कर्तव्य है, नारियों का कर्तव्य है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो हम समझते हैं कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं थी भारत के लिए। अब हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वो एक हाउस होल्ड के लिए भी हो सकता है, किसी कंट्री के लिए भी हो सकता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर अर्थशास्त्र को दो भागों में हमने डिवाइड किया गया है, जो है यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो, यानी सूक्ष्म और समष्टि इसको अर्थ बोलते हैं हम। जो माइक्रो है उसके अंदर परिवार और किसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। यदि किसी कंपनी में सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, यदि उसको हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पर माइक्रो यानी सूक्ष्म में आएगा। और हम बात करते हैं किसी परिवार की कोई इनकम है तो वो हमारे लिए यहाँ पर सूक्ष्म यानी माइक्रो में हम उसको यहाँ पर कंसिडर करके देखने वाले हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं हम यहाँ पर मैक्रो के बारे में यानी समष्टि के बारे में। इसमें हम किसी देश या राज्य के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। अगर किसी देश में पॉवर्टी पर कोई बात कही गई है या हम बात करें एम्प्लॉयमेंट पर कोई बात की गई है तो उसको हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं समष्टि यानी मैक्रो के बारे में। तो ये दोनों यहाँ पर क्राइटेरिया हैं इनको समझने के लिए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किस तरीके से अगर हम इसको यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। जैसे अगर सप्लाई और डिमांड है तो उसको हम यहाँ पर माइक्रो में रखेंगे या माइक्रो में रखेंगे। तो ये दोनों यहाँ पर आपको समझने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अर्थव्यवस्था जो हम देखते हैं पूरे विश्व में वो तीन प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देती है। बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी जो कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें दिखाई देती है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो पर्सनल गेन या प्रॉफिट, पर्सनल गेन या प्रॉफिट इसका यहां पर मेन पर्पस होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो उदाहरण पूरे विश्व में है तो वो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जो यूरोपियन कंट्री हैं वो यहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो हमें कि निजी हाथों में जब स्वामित्व हो किसी देश का, जो रिसोर्सेज हैं वो अगर प्राइवेट के हाथों में है तो वो वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म
इस व्यवस्था में धन और संपत्ति का स्वामित्व यहाँ पर राज्य के नियंत्रण में होता है। जैसे हमने बात की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर जो स्टेट है, जो राज्य है, वो यहाँ पर लिमिटेड दिखाई देगा, यानी एक सीमित तौर पर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोशलिज्म अर्थव्यवस्था के बारे में, तो स्टेट यहाँ पर एक लीड रोल में हमें दिखाई पड़ता है। तो स्टेट हमें यहाँ पर एक लीड रोल में दिखाई पड़ता है। जितने भी किसी कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो सभी हमें दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर उस देश के पास, उस देश की सरकार के पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है उसका, वो यहाँ पर रसिया है। इसका जो मेन पर्पज है वो यहाँ पर क्या है, सोशल वेलफेयर इसका यहाँ पर मेन पर्पज होता है। तो सोशल वेलफेयर यहाँ पर इसका मेन पर्पज होता है ताकि वो अपने नागरिकों को यहाँ पर सही तरीके से, उनको सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकता है। तो वहां पर वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इन दोनों का ही मिला जुला रूप हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जो अब भारत में देखने को मिलती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें सार्वजनिक और निजी स्वामित्व देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक प्लस प्राइवेटाइजेशन, यानी एक हद तक हम यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी चीज को लेकर सप्लाई और डिमांड का रूल यहां पर ब्रेक होता है तो वहां पर पब्लिक भी यानी गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। तो वो हमें देखने को मिलता है यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपनी इकोनॉमी में भी। यदि किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, यानी उसकी सप्लाई, वो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का जो रूल है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। यदि सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है तो डिमांड उसकी बढ़ेगी, इसकी वजह से उसके प्राइस वहां पर इंक्रीज होते हैं। तब उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो वहां पर जो राज्य है उसका यहाँ पर हस्तक्षेप होगा और उसकी सप्लाई को यहाँ पर पूरा करने का प्रयास यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसकी वजह से डिमांड वहां पर फुलफिल होती है और प्राइस जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, वहां पर सोशल वेलफेयर प्लस जो प्रॉफिट है हाउस होल्ड का, वो भी यहां पर देखने को मिलता है। तो ये थी यहां पर हमने बात की मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। कुछ और दो तीन हमारे पास यहां पर जो क्वेरीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एक जो नया वर्ड हमें देखने को मिलता है एग्जाम में अक्सर, वो है यहां पर क्लोज इकोनॉमी। तो यहां पर बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी के बारे में। क्लोज इकोनॉमी वहां पर यह है कि जहां पर आयात और निर्यात यहां पर शून्य हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। क्लोज इकोनॉमी वहां पर यह है कि जहां पर आयात और निर्यात शून्य हो, यानी किसी भी देश के साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर ये क्लोज इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर कीवर्ड है वो है यहां पर ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में आप देखते हैं कि यहां पर आयात और निर्यात किया जाता है, तो वहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम लगातार ही कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर ओपन इकोनॉमी है। तो इसका एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो अगर हम बात करें सिंगापुर, सिंगापुर अपने आप में एक ओपन इकोनॉमी के तौर पर हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब तक हमने जैसे बात की क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में, तो अक्सर यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिर जो आपको एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं वो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था हम है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी या मिश्रित इकोनॉमी हम इसको बोलते हैं। कोई कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इकोनॉमिक्स के जिसके बारे में आज हमने बात की। अगली वीडियो में हम कुछ यहाँ पर इसके प्लस में बात करेंगे, कुछ नई चीजें यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।